मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 14 जनवरी 2024 रविवार का दिन और हिंदू तिथि तृतीया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति आज है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार ग्रहों के राजा सूर्य 15 जनवरी को सुबह 2:45 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में मकर संक्रांति का पर्व 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का यह पर्व 2 दिन मनाया जाएगा। इस पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। बड़ी खबर यह है, रेलवे ने 16 से लेकर 22 जनवरी तक यानी 7 दिन के लिए अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया है या फिर इन्हें डाइवर्ट कर दिया है। और बड़ी खबर तो ये भी है, रोडवेज बसें भी 21 और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकेगी, क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में काफी भीड़ इकट्ठा होगी। इसी वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए रूट डाइवर्जन किया गया है। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा है कि आप 22 जनवरी को अयोध्या न आए, अपने घरों पर ही इस पर्व को मनाए, उसके बाद अयोध्या आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देश भर में मनाया जाएगा। राजस्थान में भी सरकार ने इस मौके पर प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मंदिरों में विशेष आयोजन करने का फैसला किया है। देवस्थान विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को आदेश जारी किए हैं कि वह अपने अपने जिलों के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था करे। आपको बता दूं, राजस्थान सरकार इस महोत्सव पर प्रदेश के सभी मंदिरों में विशेष सजावट, रोशनी और विशेष पूजा श्रृंगार करवाया जाएगा और अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट सभी मंदिरों में होगा। आगे बढ़ते हैं आपके लिए बड़ी और बेहद काम की खबर। केंद्र सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करवाकर श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। जैसे आप श्रमिक है, स्ट्रीट वेंडर है, रिक्शा चालक है या ऑटो चालक है या फिर घरेलू श्रमिक है, मनरेगा में जाते हैं, आप किसान है, मजदूर है या फिर पशुपालक है, प्लम्बर, नाई, चाय विक्रेता, ऐसे श्रमिक जो खुली दिहाड़ी करते हैं, ऐसे श्रमिक इस योजना से लाभान्वित होंगे। दरअसल ऐसे श्रमिकों को पंजीयन जरूर करवाना चाहिए और बड़ी बात यह है, श्रमिक समय भी ऑनलाइन रजिस्टर e-shram.gov.in पर पंजीयन करवा सकते हैं। यानी कि आप अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनाएं। इसके काफी सारे फायदे हैं। इससे सरकार को पता चल जाएगा कि आप श्रमिक है या क्या काम करते हैं। और इसके पंजीयन के बाद श्रमिकों को 2 लाख के निःशुल्क बीमा की भी सुविधा मिलेगी। साथ ही में भगवान ना करे लेकिन फिर भी श्रमिक की दुर्घटना वगैरह हो जाए तो सहायता राशि मिलेगी और श्रमिकों को सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। यानी कि जो खुले में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनके लिए विशेष तौर पर यह योजना बनाई गई है, ताकि श्रमिकों का सरकार के पास रिकॉर्ड रह सके और सरकार की अन्य योजनाओं का भी लाभ आपको आसानी से मिल सके। अगर आप खुले में काम करते हैं, चाहे किसान हो या फिर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो आपको ई मित्र पर जाकर अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राशन की दुकानों पर हर माह वितरण के समय घटतोली की शिकायतों पर अब लगाम लगने जा रही है। इससे खाद्यान्न की कालाबाजारी भी कम होगी। राशन कार्ड धारकों को उचित दर विक्रेता से पूरा राशन प्राप्त होगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सभी डीलर वितरकों को ई तराजू खरीदना होगा। दरअसल सरकार के पास कई बार शिकायतें आती है कि इलेक्ट्रॉनिक तराजू की रीडिंग को भी कई डीलर की ओर से फिक्स कर दिया जाता है। 25 किलो के तौल से 1.5 से 2 किलो राशन कम मिलता है। लेकिन अब राजस्थान में नई सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जो नई तकनीकी वाली ई तराजू आएगी, यदि डीलर इसकी तकनीक से छेड़छाड़ करेंगे तो भी पकड़ में आ सकते हैं। भजनलाल सरकार ने निर्देश भी दिए हैं कि अधिकारी समय समय पर जांच करते रहे और पता करे कि जरूरतमंद लोगों को राशन पूरा मिलता है या नहीं। यानी कि राशन वितरण में घटातोली को रोकने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा लगातार जन सुनवाई कर रहे हैं और बड़ी बात यह है, प्रदेश के अलग अलग कोने से अपनी परेशानियों को लेकर लोग मुख्यमंत्री की जनसभा में पहुँच रहे हैं और अपनी समस्या मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। और यह राशन में घटातोली की शिकायत भी आम लोगों ने ही मुख्यमंत्री के सामने रखी और मुख्यमंत्री भजनलाल ने सभी लोगों की परेशानियों को तुरंत समाधान करने के निर्देश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। 13 जनवरी को राजस्थान के कई जिलों में अचानक तापमान बढ़ गया।
हल्के बादल छाने की वजह से लोगों को सर्दी से राहत मिली और कुछ जगह शीत लहर का भी प्रकोप देखा गया। अब जानते हैं आगे कैसा रहेगा मौसम, क्योंकि आज मकर संक्रांति भी है तो आज पतंगबाजी भी होगी। मौसम विभाग का कहना है कि पतंगबाजी के लिए हवा की रफ्तार अनुकूल है। 2 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर अलर्ट भी कर दूं, अगर आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो जरा सावधानी से चलाइएगा, क्योंकि चाइनीज माझे की चपेट में भी आप आ सकते हैं। ऐसे में आपको सावधानी बरतनी होगी। कई बार चाइनीज माझा जानलेवा भी साबित हो गया है और बच्चों पर भी विशेष नजर रखनी होगी, क्योंकि कई बच्चे पतंग के पीछे दौड़ते हैं तो वह आगे पीछे नहीं देखते। ऐसे में कई बार हादसे भी हो जाते हैं, तो इन बातों का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और इसी वजह से राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र के लिए सवालों को लेकर विपक्ष का हमलावर अंदाज सामने आ सकता है। विधानसभा के 19 जनवरी से शुरू होने वाले सत्र के लिए कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश में जुटी है और कांग्रेस के नेता पुरानी सरकार की योजनाओं पर भी सत्ता पक्ष पर स्टैंड सामने लाने का प्रयास करेगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव यथावत है। वहीं बड़ी खबर देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है, जिसके अनुसार 10वीं की परीक्षा 7 मार्च से 30 मार्च तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 29 फरवरी से 4 अप्रैल तक होगी और दोनों बोर्ड की परीक्षाएं सुबह 8:30 से लेकर 11:45 तक होगी, यानी कि 8:30 से 11:45 बजे तक। परीक्षा के सफलतम आयोजन को लेकर बोर्ड प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। लाखों बच्चों को इस खबर का इंतजार था। वहीं देखिए बड़ी खबर आपको दे दूं, 10वीं की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी और पहले दिन 7 मार्च को अंग्रेजी विषय कोड 02 की परीक्षा होगी। बड़ी खबर यह है, राजस्थान बोर्ड ने 10वीं 12वीं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।